हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं 3 बजे वाले स्ट्रेटजी में। कैसे हैं आप लोग? तो आप बोलोगे सर कुछ मत बोलो, आज तो भाई बात तो सही है, आज तो लंका लगा हुआ है। सब बताएँगे, अरे टेंशन नहीं लीजिए। अरे आज तो ना बोलना नहीं चाहिए, आज तो खुश होने वाला दिन है। आज भी प्रॉफिट बुक किया, बोले भाग ससुरा चलो आज प्रॉफिट बुक करो। लेकिन ओवरऑल आज गिरावट है और इसमें कोई डाउट नहीं है। आज मेरा भी पोर्टफोलियो जो है 1.86% है। बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा गिरा है, तो देख के बड़ा अच्छा लग रहा है और वो इतना। तो ये 2 मेरा माइनस है। 2 पोर्टफोलियो है तो आज भाई साहब अभी तक तो यही दिख रहा है 1.85, 86, 85, 86 चल रहा था। हम 86 से पकड़ लेते हैं। तो ठीक है, गिरा है तो गिरा है और कहाँ, इसमें कौन-सा महाभारत है। ठीक है, गिरा है, गिरा है। आज हमने थोड़ा-सा एचडीएफसी एसएमएल को भी सोचा थोड़ा ले लेता हूँ। एसआईपी किया था, ठीक-ठाक। तो कोई नहीं, वहाँ भी थोड़ा गिर लिया, चलो चलता है। तो कुल मिला के बहुत बढ़िया मार्केट है और मार्केट इतना बढ़िया है कि मत बोलिए। तो आप बोलिएगा अच्छा मार्केट बढ़िया है, मार्केट में तो धज्जियाँ उड़ा हुआ है। हाँ, धज्जियाँ उड़ा हुआ है भाई, सही बात है। कोई सेक्टर साथ नहीं दे रहा, बिल्कुल नहीं दे रहा है। बिल्कुल नहीं दे रहा है, एकदम 931 आ गया, तो 984 तक का लो बनाया, 85 884 तक का। तो लो बनाया तो फिर वहाँ से भाई साहब नीचे हो गया। तो अब आप बोलोगे सर तो क्या बात है, कहाँ इम्पोर्टेंट? देखिए, ये सब कहानी जो आज चल रहा है, क्या आपको नहीं पता था? आप बताओ, ईमान से बताओ। मैंने कल के वीडियो में इस वीडियो में मैंने यही ना बताया था। आज सुबह के भी वीडियो में देखिएगा तो मैंने क्या बताया? और कल के वीडियो में तो मैंने क्लियर बता दिया था इशारा क्या है, जो है वो माइनस साइड का है, जो भी था वो मैंने। और आप देख रहे होंगे 2-3 दिन से मैं खासकर इसी चीज़ पे ज़्यादा कर रहा हूँ कि नेगेटिव के साइड ज़्यादा है। आज भी देखिए सुबह में 5 नेगेटिव, सब सामने है। ऐसा नहीं है कि हम आपको बोल रहे हैं कि यहाँ खूब पॉजिटिव है, ये है, वो है, नहीं। और हम लोग आराम से कैश में भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया है, मज़े में है। हम तो बोल रहे हैं कि ठीक है गिरा है और हम इसलिए खुश हैं कि भाई मंदिरिया लोग को भी ना कुछ कमाने को मिल गया। मंदिरिया को कुछ मतलब मंदी खेलने वाले को कुछ कमाने को मिल गया, तो ये अच्छी बात है भाई। वो भी कहाँ जाएँगे? वो भी पार्ट ऑफ मार्केट है ना। आप तेजरिया हो, तो मंदिरिया भी तो होता है। अब वही है, जब मंदिरिया कमाता है, तो तेजरिया चिल्लाता है। तो चिल्लाना नहीं है, यहाँ आराम से बड़े मज़े से, हाँ ठीक है, गिरा है, कोई बात नहीं, बर्दाश्त किया जाएगा। अच्छा है, तो अब इस पे हम थोड़ा-सा आपको फ़ोकस लेते हैं और कई भाई मुझे व्हाट्सएप भी किए और बिल्कुल सही न्यूज़ भी व्हाट्सएप किए थे। पता था, लेकिन मैं बोल रहा था कि चलो, करेंगे इस पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप बोलिएगा क्या हुआ क्या है सर? तो हुआ है हुआ तो बहुत कुछ हुआ है। तो चलिए उस पे अभी डिस्कस करते हैं। ज़्यादा न्यूज़ नहीं, थोड़ा-सा न्यूज़ बता देंगे और ये सब न्यूज़ आपको पता है। अभी हाल में ही कल का ही है ना कि अमेरिका द्वारा रूसी ध्वज वाले जहाज को जब्त करने के लिए पुतिन ने ट्रंप पे, मतलब अभी क्या हुआ, पहला केस तो यहाँ हुआ था, तो ये न्यूज़ आपको मिला होगा चाहे जैसे भी, कि अमेरिका वेनेजुला पे मतलब सैंक्शन लगा रखा है, तो वेनेजुला से तेल लेने के लिए जो जहाज गया था, वो कोई झंडा-झुंडा नहीं था, तो वो तेल-वेल लेके वहाँ से जाने लगा। तो उसको बैरिकेड लगाया, ये लोग अमेरिका वाले ने रोकने की कोशिश किया, वो भाई साहब तोड़-ताड़ के भागा। वो भागते-भागते आर्कटिक सागर जो भी है महासागर, वहाँ घुस गया। तो रसिया का वो क्या किया, भागते-भागते तुरंत उस पे झंडा रसिया का चढ़ा दिया और जो जहाज का नाम था, उस जहाज का नाम रसिया का नाम के अनुसार क्या नाम था उसका, जो भी रसिया में जहाज चलता है उस नाम पे उसको रख दिया। और रसिया बोला कि ठीक है भाई, जब ऐसा रख दिया तो बढ़िया है, मतलब मेरा जहाज है। तो रसिया बोला कि भाई हम इस जहाज को देख रहे हैं, ठीक है, जो जहाज आ रहा है उसको हम देख रहे हैं, आप इस पे कोई एक्शन मत करिए अमेरिका वालों को। तो अमेरिका वाला बोला कि एक्शन नहीं करें, हम इसी पे एक्शन नहीं करेंगे। वो चढ़ के उसका हेलीकॉप्टर वोलीकॉप्टर से आके उस जहाज को जब्त कर लिया। रसिया का भी सबमरीन वगैरह उधर था, लेकिन उधर था का मतलब उसका थोड़ी गार्ड करके थोड़ी चल रहा था। अब वो होगा 100 किलोमीटर दूर होगा या 50 किलोमीटर दूर होगा पानी में। बोला होगा क्या ठीक है हम देख रहे हैं, दुनिया भर का होता है ऐसा, उसको पता ही है सब चीज़। तो उसमें क्या है कि अमेरिका ने उस चीज़ को कर लिया। रसिया उसका गार्ड नहीं कर रहा था। रसिया बोला कि हम उस एरिया में हैं, वो हमारे एरिया में आ चुका है, आप मत करिए। तो अमेरिका जो है, जो एक बफर ज़ोन होता है, वहाँ से उसको पकड़ लिया। तो उसी का ये न्यूज़ बन गया। तो सब बोल रहा है कि रसिया यहाँ पर ही कुछ नहीं किया, तो अमेरिका यहाँ एक्टिव हरकत किया। अभी बेलारूस पे किया हुआ है, तो उसके लिए मतलब वही काम यहाँ कर लिया, तो ठीक है, अपना एक्टिव अपना हरकत किया अमेरिका, तो एक अच्छी बात है। तो यही एक खबर था, तो वो खबर हम सुन रहे थे, देख रहे थे, समझ ही रहे थे। तो हम लोग ठीक थे, हम लोग इतना होते रहता है, इसमें कोई बहुत बड़ा थोड़ी क्रैश हो जाएगा मार्केट, ऐसे में ये सब तो चलते रहता है कि एक मान लीजिए भारत में ही है, तो हिंद महासागर में अगर भारत का घुसा नहीं है, घुसने वाला, तो भारत का नेवी क्या बोलेगा, हाँ हाँ ठीक है आ जाओ ना हमारे एरिया में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग हैं। तो अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि हमारा नेवी जाके उसको गार्ड करने लगा। तो यही बोलेगा, बोल देगा कि भाई बोल देना कि हम उसके एरिया में चले गए, नहीं करने। लेकिन वही है कि एरिया का बात है, तो अमेरिका का इंटर होना, अमेरिका को वहाँ जाके वैसा ले जाना, ये एक है तो थोड़ा-सा विवाद वाला बात। दूसरा कांड हो गया कि अमेरिका का जो नेता है, ये ससुरा, ये बोला अभी एक विधेयक लेके आ रहा है कि विधेयक पास करवाएगा नेक्स्ट वीक चाहे जो भी, कि उसमें जो रसिया से जो काम करता है ना, उस पे 500% का टैरिफ। तो रसिया से कौन काम करता है? चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। तो आपको क्लियर है कि ब्रिक्स वाले देशों पे इसका टारगेट है।
तो ठीक है, ये तो आज से नहीं शुरू से है, लेकिन टारगेट क्यों है, टैरिफ क्यों लगाना चाहता है, इस बात को हमने आपको हफ्ता दिन पहले भी बोला, बेलारूस का जब हुआ कांड उसके बाद भी बोला आपको, मैंने ये चीज फीड कर दिया था दिमाग में कि जो डॉलर मजबूत नहीं हो रहा ना, 98 पे ही जो फंसा पड़ा है ना, 97 और 98 के बीच में, इसका सबसे बड़ा कारण है कंजम्पशन, और कंजम्पशन में अमेरिका अपना पार्टिसिपेट नहीं दे पा रहा है, और भारत पे काहे लाठी दिया हुआ है, उसका यही कारण है कि भारत पे जैसे 50% है, तो चाइना पे इतने हैं, सनी मनी कम होगा उतना तो क्या बोला जाए, मतलब दोनों देश पे, ब्राजील पे भी आप देख रहे हैं, तो मतलब वो जानबूझ के इस पे कर रहा है कि उसका डॉलर इसलिए नहीं मजबूत हो रहा है कि डॉलर को डी डॉलराइजेशन होता हुआ देख रहा है। तो आप बोलिए कैसे देख रहा है, तो वही भारत रसिया से तेल ले रहा है तो कोई डॉलर में ले रहा है, तो आप बोलिएगा ना रूबल में ले रहा है, चाइना उससे तेल ले रहा है तो कोई रसिया डॉलर में ले रहा है, रूबल में ले रहा है, ब्राजील ले रहा है तो वो भी उसी में ले रहा है, वो हमसे आईएनआर में ले रहा है, ठीक है ना, तो यहां तो डॉलर का कोई मतलब ही नहीं है। भारत का यूपीआई भाई साहब 20 से 25 देश में काम कर रहा है, नेपालों में चल जाइए ना, यूपीआई से कांड हो जाएगा आपका, तुरंत पेमेंट वेमेंट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 25 देश में आप यूपीआई चला दिए हैं, तो यहां तो डॉलर का तो वैल्यू ऐसी कम हो गया, तो इसी कारण 98 से ऊपर उठ नहीं रहा है डॉलर, और ट्रम्प इस चीज से खार तो खाया था, उसके बाद कल उसका शायद टैरिफ के लिए कोर्ट का फैसला भी आने वाला है, तो ट्रम्प बोला कि ओहो कोर्ट का फैसला, रुको हम बदल देते हैं। कैसे बदल देते हैं कि हम एक विधेयक ले आते हैं जहां संसद में जो भी उनका कांग्रेस है, कांग्रेस को संसद बोलते हैं उन लोग, तो वहां पर विधेयक डाल देंगे, अब वोटिंग करवा देंगे, वहां पास हो जाएगा, फिर राष्ट्रपति कितना भी टैरिफ ठोकेगा, जो उस देश का मन है उतना ठोकबे करेगा, वहां कोर्ट का आदेश मतलब कोई वैलिड नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस ने पास कर दिया, संसद ने पास कर दिया, तो यहाँ ये इसलिए उसने ये विधेयक तैयार कर लिया ड्राफ्ट, और उसको बोला कि हम नेक्स्ट वीक लेके आएंगे, और ये भाई साहब जो उनके साथी हैं वो इस चीज को मीडिया के सामने बकायदा बोल दिए, नाम लिया जा रहा है रूस, मतलब जानबूझ के, इसका मेन कारण क्या है कि इनका डॉलर का कमजोर होना, ये चीज देख रहे हैं ये कि ऐसे में तो डॉलर डी डॉलराइजेशन हो जाएगा 2 साल में, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण वो ये भी देख रहे हैं कि डॉलर को छोड़ के दुनिया गोल्ड सिल्वर पर टूटा हुआ है, सब कुछ तो सामने दिख रहा है ना, हम तो बोलबे किए थे कि ट्रम्प करेंगे कुछ, और ट्रम्प ने किया, और भाई कोई भी देखिए, कोई भी सत्ता पक्ष है, सत्ता में बने रहने के लिए तो वो तो हर वो संभव काम करेगा ना जो उसको करना है, इसमें गलत भी नहीं है, क्या गलत है, इतना साल से आप जिस तरह अंग्रेज भारत पे एक उपनिषेध की तरह काम कर रहे थे, मतलब भारत को लूट रहे थे, तो अंग्रेज तो चाहेंगे ना कि हम लूटते रहे भारत को, अंग्रेज ये तो चाहेंगे ना, अब आप के ऊपर है कि आप उनको लूटने दो, नहीं तो लड़ाई करो, शुरू में तो कुर्बानी तो होगा, शुरू में शहीदी होगा, बलिदान तो मांगेगा भाई, आपको क्या लगता है कोई भी चीज हो जाए तो विदाउट बलिदान हो जाए तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, बलिदान तो मांगेगा ही मांगेगा, आह्वान तो मांगेगा ही मांगेगा, तो वही चीज है, हमारे कई क्रांतिकारी इसमें खत्म हुए, फिर जाके भारत आजाद हुआ, सुभाष चंद्र बोस का उसमें सबसे बड़ा भूमिका है, चमचों का भूमिका कम है, ठीक है, तो फिर भी अंग्रेज सोचे कि चलो चमचों के हाथ में देके देश चले जाते हैं, काहे तो जो देश के सही लोग अगर आ जाए, मतलब सही देश के भक्त आ जाए, तब तो ये तो हमको बहुत लाठी करेगा ये लोग, ठीक है, क्योंकि उनका तो सब जगह पतन हो रहा था, इसलिए भारत छोड़ के गए, ऐसा तो नहीं है कि भारत छोड़ के इसी चले गए, उनका तो पूरे वर्ल्ड में झंडा डाउन हो रहा है, जो चीज इन चीजों को नहीं जानता वो तो ये समझ लेगा कि हमारे नेता ने आजाद करवा दिया, नहीं, उनका कारण कुछ और भी था, वो सेना जो आ रही थी वो बीच में ही खत्म हो गई म्यांमार के रास्ते, तो आप समझिए मेरी बातों को, तो बलिदान तो मांगता है, तो आज आप डॉलर का डी डॉलराइजेशन करें तो क्या बलिदान नहीं होगा, 100% होगा, अकेले लड़ा, चाहे इराक हो, ईरान हो, सोमालिया हो, लीबिया हो, जितने भी मतलब जो भी देश डॉलर का डी डॉलराइजेशन की तरफ आगे बढ़े, अमेरिका ने उसको खंडित कर दिया, अब यहां क्या है, यहां एक समूह है, और ये एक अच्छी बात है कि किसी भी जगह अगर समूह शामिल हो जाता है ना, तो वहां एक नेता बनता है, ठीक है, और यहां एक 4-5 देश का समूह हो गया है जिसपे अमेरिका खफा है, और इसीलिए वो टैरिफ को लाके अपना डॉलर को मजबूत करना चाह रहा है, डॉलर मजबूत होगा, लोग रुपया रखना कम कर देंगे, डॉलर रखना स्टार्ट कर देंगे, काम हो गया, मेन चीज ये चीज तो हम आप लोगों को हफ्ता दिन पहले से ही 10 दिन पहले से ही बोल रहे हैं कि भैया अभी इधर भी गाज आने वाला है, तो वही चीज है, इन सब कारनामों के बीच मार्केट पे आते हैं, इन सब कारनामों के बीच अच्छा क्या है खराब क्या है वो बता दें, अच्छा ये है कि अमेरिका को भी एहसास हो गया कि भाई ये ना लट कर दिए हैं, ठीक है, तो इनको कर दो, और ये अगर ये वार ये देश झेल गए तो ये गांठ खुल जाएगी, और ये वार देश नहीं झेल पाए तो ये गांठ बंद ही रहेगी आने वाले समय के लिए, आप बोलेंगे नहीं समझ में आया, 1857 का भी युद्ध लड़ा गया, ठीक है, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में था, तो वो खत्म हुआ, उसको बलिदान में आह्वान चढ़ गए हमारे वीर जो भी योद्धा थे, अगर इस जगह यहां देश अकेले अकेले समझ के लड़े तो कुचला जाएंगे,
अगर ये ग्रुप बना के लड़े तो इस बात का अमेरिका को पता है कि ये गांठ खुल जाएगी, और गांठ क्या है, डॉलर का दादागिरी का, समझ गए? हाँ, बड़ा मजा आएगा। तो इसमें सर ऐसे क्या, मार्केट, अरे मार्केट ससुरा गिरता है उठता है, ये तो चलबे करता है, इसमें कौन नया बात है जी? हैं, मार्केट तो गिरते उठते रहता है, इसमें कौन सा बड़ा बात है? आप बोलेगा सर मार्केट का तो कुछ बताइए, तो लीजिए बोल देते हैं। और सुनिए, अब आगे जोश में, अब आपको और सही प्रिडिक्शन दे देते हैं। अगर आज मार्केट 25,950 के ऊपर बंद हो जाता है तो फिर समझिए स्ट्रॉन्ग, नहीं होगा अच्छी बात है, हो गया तो मंदी का मतलब डर नहीं है। बस आप मेरे को यहाँ से 30 पॉइंट अब बंद करवा दीजिए, मतलब जो भी है 50 के ऊपर बंद करवा दीजिए, हम ठीक है। क्लियर है? हाँ, अब ये 800 पे बंद हो जाएगा तो हम खराब है, ये समझिए बात को। तो यहाँ पर क्या है कि हम 50 के ऊपर बंद करवाएं, ठीक है, यहाँ ज्यादा डरने वाली भी बात नहीं है और बहुत बड़ी बिकवाली भी नहीं है। सुन लीजिए, अब लीजिए, अब आप लोगों को बोलिए देते हैं। चलिए, ये ट्रेंड निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। इंडेक्स, कैश, FIS के पास हाई क्या है, कितना है? 10% है। नंगा नहाएगा का नीचे उड़ेगा क्या? आप ही बताइए, कितना बेच देगा? बेच दो, जाओ बेच पे करो, तू कितना बेच देगा? है, कितना बेच देगा? बेचने दीजिए। बड़ी गिरावट नहीं है, नहीं बिकवाली है, तो सर मार्केट काहे गिर रहा है? अरे भैया, मार्केट गिरना और मार्केट चढ़ना सब चीज आपको एक वर्ड में डिफाइन नहीं हो सकता है। एक वर्ड में हम कैसे बता दें? हम बोलते कि नहीं FIS की बहुत सेलिंग है, पता चला FIS का सेलिंग है नहीं, तो हम गलत हो जाएंगे। एक वर्ड में आप मार्केट का नहीं डिफाइन कर पाइएगा कि इसी कारण मार्केट गिर रहा है। तो ठीक है, एक्सपायरी है 250, 300, 500 पॉइंट का तो आवागमन लगा रहता है। अमेरिका का देखिए ना, 500 पॉइंट का ऊपर नीचे चलते रहता है। तो क्या हुआ, थोड़ा बहुत तो नॉर्मल दीजिए, नॉर्मल है। आप बोलिएगा कैश में नॉर्मल का भी हुआ, कल 4,000 बेच दिया महाराज, आज कहाँ, आज कुछ बस नॉर्मल है, लीजिए कर दिए। तो आप बोलिएगा तो सर ऐसे कंडीशन में फिर करना क्या है? करना क्या है इस पे भी आप समझिए। तो यहाँ क्या है कि देखिए, जो आप साइड सेक्टर में है वहां से अपना पोजीशन थोड़ा कम कर लीजिए। ब्रॉडर में है, पड़े रहने दीजिए। अरे आज ना गिरा, कल तो घूम कहीं पे करेगा, कौन स्टॉक में है? बस देखिए, हौसला देखिए, अपने आप बुम है, बम बम है, कैश में बैठे हुए हैं, कहीं दिक्कतें नहीं, आओ ना नीचे, हम तो चाह रहे हैं कि नीचे आए भाई, हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं। अगर ये 50 के नीचे बंद होता है तो थोड़ा, है ना? अब यहाँ देखिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी 200 पॉइंट माइनस है महाराज, बताइए 200 पॉइंट, ये क्या गिरावट हुआ? ये क्या गिरावट है भाई? 2000 4000 पॉइंट माइनस होता तब ना गिरावट होता, ये क्या गिरावट है 200 पॉइंट? तो सर यहाँ खरीदारी करें? अरे काहे खरीदारी करने के लिए, गजब खुजली काटा हुआ है हम लोग को, नहीं करेंगे, हम बैठे रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इस जगह हम लोग SIP किए थे, तो इसीलिए बैठे हुए हैं। मतलब हम तो मतलब समझ रहे हैं, शांति से बैठिए, देखिए, थोड़ा मजा लीजिए ना, मार्केट में क्या क्या न्यूज आ रहा है, कौन इधर गिर रहा है, कौन उधर गिर रहा है, सब मजा लीजिए। हाँ, ये है, आज पोर्टफोलियो माइनस है तो ठीक है तो है, एक बात ये। दूसरी बात, गोल्ड सिल्वर, सिल्वर में भारी दबाव है, 75 का लेवल सिल्वर दिख रहा है, हमारे भी 75 का दबाव दिख रहा है, तो ठीक है, दिख रहा है तो बढ़िया है। हम लोग तो यही लॉन्ग टर्म में तो मेरा है, लिख देते हैं, मान लीजिए मेरा 145 था चाहे 140 था, जो भी था, तो माइनस हुआ है। मतलब कैसे, इससे मतलब कोई माइनस कर सकता है? कोई माइनस 100% ना माइनस होगा। माइनस होगा तो 100% होगा, यहाँ तो 140%, कैसे माइनस हो जाएगा? तो आप बोलेगा हाँ, ये बात सही है। तो अब इससे आप लोग निश्चिंत हो जाइए, जो लॉन्ग टर्म में है ना, उससे अब आप लोग अपना निश्चिंत हो जाइए, शांत रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहली बात, गोल्ड सिल्वर में हम लोग शांत है, ठीक है, उतना प्रॉफिट दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब जो हम लोग स्विंग के लिए लॉट लगाए थे, स्विंग के लिए जो लॉट लगाए हैं, तो इसमें तो हम पहले 1/3 में लगाए हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, चलने दीजिए थोड़ा, हो चल रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं, हाँ हाँ गिरेगा, कोई कुछ, हम भी देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं। तो ना स्विंग में टेंशन है, ना लॉन्ग टर्म में टेंशन है, तो फिर किस चीज का भय? और ये तो अच्छी बात है कि गोल्ड सिल्वर थोड़ा सा नीचे आ रहा है, करेक्शन हो रहा है। अब लोग यहाँ से गोल्ड सिल्वर को लाख रुपए का वैल्यू में ले आएंगे, तो उतना थोड़ी अब गिरेगा, ठीक है, 1.5 लाख तक 30-40% गिर जाएगा, बहुत है, 40-50, हाँ 40% तक तो ठीक है, 30-40 मान लेते हैं। अब तो 150-200% भागा है, तो 30-40 तो नहीं गिरेगा जी। इसीलिए कोई हड़बड़ाइए नहीं, आराम से रहिए। हाँ, यहाँ हड़बड़ी उन्हीं को होगा जिनका बड़ा लॉट इस लेवल पे लगाए होंगे, तो उनका दिल मचल रहा होगा, उनको अब समझ में नहीं आ रहा, तो फिर वही बात हम कहेंगे कि डिसिप्लिन सर तोड़िएगा, तो सर हम आपके साथ नहीं है। डिसिप्लिन में रहिएगा, हम आपके साथ हमेशा है। आदमी डिसिप्लिन उसी लिए तोड़ता है जब उसके मन में लालच बढ़ के एक वो बन जाता है, पुल बना देता है और गुब्बारा बन जाता है, और लालच बढ़ाने का भी काम मार्केट ही करता है, हम ये नहीं कहते। अरे देखिए, गोल्ड कौन चीज गिरा था, उठ रहा, हमको तो लगता है मेरा पोर्टफोलियो रिकवर होने लगा होगा। रुकिए तो एक बार चेक कर लेते हैं पोर्टफोलियो। कौन है अभी फोन कर रहे हैं? देखते हैं पोर्टफोलियो में कितना रिकवर हो। लो, तो पोर्टफोलियो रिकवर होने लगा जी। हाँ ठीक है, हो गया, काफी रिकवर हो गया, 0.170 के आसपास आ गया। बोले नहीं, तुम देख भी नहीं कि 0.170 बढ़िया माइनस है। तो ठीक है, तो ये चीज आप समझ के चलिए कि जो अभी डॉलर का डी डॉलराइजेशन का जो चल रहा है ना,
इस प्रक्रिया में इस प्रकार की वारदातें आती रहेगी और मार्केट में करेक्शन आता रहेगा, तो इसके लिए कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। इंडेक्स में क्या देखना है, कुछ नहीं, देखिए सारा चीज गिरा हुआ है। अब वैसा भी बहुत नहीं गिरा हुआ, थोड़ा 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 थोड़ा, जो कमजोर सेक्टर है वो ज्यादा गिर गया, बाकी मजबूत वाला बैठा हुआ है ना। अब इंडिया विक्स भी आज भागा हुआ है, तो कहीं कुछ देख के कोई फायदा नहीं है। कोई एसआईपी मत करिए, चुप करके शांति से देखिए कि 950 के ऊपर बंद होता है कि नहीं होता है। बहुत बड़ी बिकवाली आप सोचोगे, वैसा मुझे अभी तक दिखा नहीं है। हो सकता है कि लास्ट के 1 घंटे में, आधे घंटे में आ जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी तक ये इंट्राडे मूव है और एक्सपायरी भी है। मंदेरिया को एक मौका मिल गया ट्रम्प का, और वहां थोड़ा पैसा बना रहे बेचारे, तो उनको भी बनाने दिया जाए सेलर को। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।